बिना मेरी माँ कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि मोरपंख बेनाम ने मेरे लिए भेजा। कई बार उन्होंने मेरी मदद करने के लिए ऐन मौके पर मदद भेजी है, लेकिन उस मोरपंख को छूते ही मुझे अपने माँ के प्यार का एहसास हुआ था। तो फिर एक बार और कोशिश करके देखता। हे मोरपंख, तुम्हें जिसने भेजा है उसके पास नहीं, बल्कि मेरी माँ के पास जा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मेरी जननी है। ये कैसे हो सकता है? क्या सोच रहे हो? कहीं तुम अपने उस महान मामा की बातों पे सोच विचार तो नहीं कर रही हो? सोच विचार करने वाली बात तो है शशमांक। मैंने तुमसे हाथ मिलाया, इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे थे। मैंने इसे मारा है, उसे बेवकूफ बनाया है, चारों तरफ जाल बिछा दिया है। मेरे पास शातिर दिमाग है, पर हकीकत में तुम्हारा ये शातिर दिमाग मेरे किस काम आया? आगे माना कि हमारी पहली कोशिश नाकामयाब हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। क्या कहना चाहते हो तुम? कि गलती मेरी है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। माना कि बालवीर की ये चाल कामयाब हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी अगली हर चाल कामयाब होगी। अगली क्या चाल सोची है तुमने? भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं बालवीर को बालवीर से ज्यादा बेहतर समझता हूं, तभी हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता हूं। हमेशा? ज्यादातर। पर मैं जल्द ही नहीं, कल ही। कल धरती लोक पर सूरज उगने से पहले मुझे बालवीर को मारने का एक पुख्ता प्लान सुनना है। वरना वरना क्या होगा ये तुम्हें जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। तो बाकी जय हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, तुम कुछ और भी बन गए हो। ये लो, ये तुम्हें ले जाएगी वहां जो तुम्हारी दुनिया है।
भरोसा रखो बालवीर, मैं पता लगाऊंगी तुम्हारे माँ के कातिल का। बालवीर, क्या बात है? ये आंसू क्यों? बालवीर, क्या बात है बालवीर, क्या हुआ? मुझे तो बस आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू? कोई अपनों को थैंक यू कहता है क्या? नहीं। नहीं मतलब? मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ? माँ, तुमने कुछ कहा बालवीर? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे बालवीर ने मुझे माँ कहकर पुकारा। क्योंकि तुम ही तो हो मेरी माँ। वैसे पता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। इतने बड़े योद्धा का साथ देना, ये भी तो एक प्राउड फीलिंग है ना? इसलिए अब दोबारा कभी थैंक यू बोलने की गलती मत करना, समझे? मुझे जब जब किसी के साथ या मदद की जरूरत पड़ी, अपनी जान की परवाह किए बिना आप ही थी जो हर समय मेरे पास थी। आखिर मैं ये समझ क्यों नहीं पाया कि एक माँ के अलावा आखिर ये और कौन कर सकता है? बहुत बुरी परिस्थिति में फंस चुके हो। ऐसे में किसी अक्लमंद की, किसी बड़े की। अगर मेरा वक्त बर्बाद करना है तो भागो यहाँ से, चलो। अरे नहीं 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 शशमाक देखो, मुसीबत में आई हुई मदद को ठुकराते नहीं। मेरा दिमाग छोटा है लेकिन मैं बहुत दूर तक की सोचता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी मामूली सी बेचारी सी भांजी आतंक फैलाने वाली आगिल कैसे बन गई? किसने बनाया उसको वो नाम जिसे सुन के लोग थर थर कांपने लगते हैं? किसने? तौबा 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 की जय हो जय हो जय हो। अरे उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, इधर देखो। अरे आगिल के कामयाबी के पीछे ये मामा तौबा तौबा खड़ा है। तुम्हारे पीछे आगिल खड़ी है? नहीं नहीं शशमाक, तुम गलत सुन रहे हो। आगिल के पीछे ये उसका मामा तौबा तौबा खड़ा है। तौबा तौबा के पीछे आगिल। मामा, मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, मैं बेवकूफ हूँ। तुम बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ हो ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं तो शशमाक की परीक्षा ले रहा था।
और वो परीक्षा में पास हो गया। उसने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। उसने तो मेरी हाँ में हामी नहीं भरी। अरे वाह शशमात, तुम तो परीक्षा में पास हो गए। मैं सिर्फ तुम्हें इतना पूछने आई हूँ शशमाग कि कल बालवीर के साथ क्या होने वाला है, इसका प्लान तुमने सोच लिया है? या कल तुम्हारे साथ क्या होगा, इसका प्लान मैं बनाऊं? ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बालवीर, मुझे यहाँ फिर से मिलने के लिए क्यों बुलाया? बिना, दरअसल मुझे एक परेशानी है। अब मुझे आपकी राय चाहिए थी। क्या हुआ, क्या बात है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने परिवार से झूठ बोलता, अपनी माँ से झूठ बोल रहा हूँ। बालवीर, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए हमें अपनों से ही झूठ बोलना पड़ता है। कब तक? आखिर सच कभी ना कभी अपने आप सामने आ ही जाएगा। जरूरी नहीं। कई सच ताउम्र छिपे रह जाते हैं। इतना बड़ा सच अपने दिल में छुपाए रखना, हर रोज सपनों से ही झूठ बोलना, ये दुख मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब आपने भी किसी से सच पाया है? है ना? तो बताइए बेना, किससे सच छुपाया है आपने? बताइए ना, क्यों छुपा रही है आप मुझसे? आखिर क्या है वो सच? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जिससे आपने सच छुपाया है वो मैं ही हूं? नहीं नहीं बलवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है बेना? क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि बेनाम कभी किसी से सच छुपा भी सकती है। और मेरे बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों ना सोचो बेना, आप मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरी इतनी बार मदद करती है, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं आपका सच जान सकूं? तुम्हें सब जानने का हक है बेटा, पर मैं नहीं बता सकती। मुझे माफ कर दो। नहीं, मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आप सही कह रही है बेना, अपनी निजी जिंदगी के बारे में जानने का हक तो सिर्फ सगे संबंधियों को होता है, अपने परिवार को होता है, अपने खून के रिश्तों को होता है। और मैं तो आपका कुछ नहीं लगता। तुम मेरा खून हो बालवीर, मेरे बेटे हो। बिना, मैं तो आपके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने आपसे आपके सगे संबंधियों के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। कौन है आपके माता पिता? क्या आपका कोई भाई, कोई बहन है? क्या आपकी कोई बेटी है या कोई बेटा? बेना, क्या मैं इतना पराया हूं कि मैं इस बारे में भी नहीं जान सकता?
बालवीर, तुम तो मेरे अपने हो। तो बताइए बेना, क्या आपका कोई बेटा है? हाँ, एक बेटा है मेरा। तो कौन है वो? क्या नाम है उसका? आखिर कहाँ पर है? बताइए, मुझे उससे मिलना है। नहीं, तुम नहीं मिल सकते। वो बहुत दूर है। तो क्या हो गया बेना? मैं तो बालवीर, मैं तो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके बेटे को यहां लेकर आऊंगा। ये एक जादुई आईना है। आप अपने बेटे के बारे में सोचिए और उसकी छवि इस आईने में हमें दिखाई देगी। फिर आपके बेटे से मैं यहीं पर मिल लूंगा। अगर सच में इस जादुई शीशे में बालवीर का चेहरा दिख गया तो उसे पता चल जाएगा कि वो ही मेरा बेटा है। आज आपको बताना ही होगा बेनाम कि आप मेरी माँ हैं। बस करो बालवीर, बस करो। क्या है ये सब? तुम्हें मेरी राय चाहिए थी, सो मैंने दे दी। मेरे परिवार के बारे में जानना था, मैंने बता दिया। मुझे उनसे मिलना है। नहीं मिलवा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती। और मैं तो चाहता हूँ उनसे मिलना। बालवीर, बेकार की जिद क्यों कर रहे हो तुम? जिद आप कर रही है बेना। क्यों देखना चाहते हो मेरे बेटे को? क्यों मिलना है उससे? क्यों उसका चेहरा देखना है? आप क्यों नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे से मिलूं? आईने में देखकर बताइए, कौन है आपका बेटा? नहीं, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन क्यों नहीं? बताइए बेना, आप अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचेंगी? कौन है वो? आखिर आप उससे सच क्यों छुपा रही है? आप क्यों नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे से मिलूं? बताइए बेना, कौन है आपका बेटा? कौन है वो? बालवीर, तुम मेरे बेटे हो। माँ, तुम मेरे बेटे हो बालवीर। लेकिन ये सच तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। माँ, लेकिन माँ, आपने इतने सालों तक उससे सच क्यों छुपाया? आखिर ऐसी क्या बात है?
और हमारे अलावा इस सच के बारे में और कौन जानता है? आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया मां में। क्यों? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा मां में? और मां, आपने खुद को उससे इतने समय तक दूर क्यों रखा? क्या कारण था कि इतने समय बाद मिलने के बावजूद आपने अपनी सच्चाई मुझसे छुपाए रखी, मुझे कुछ नहीं बताया? क्यों मां? इसे क्या वजह हो सकती है कि एक मां अपने बेटे को बेटा कहकर नहीं पुकार सकती? मां, तुम इतने समय से मेरे आसपास थी, फिर भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता रहा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों मां? क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे माफ कर दो बालवीर। लेकिन सच मैं तब भी नहीं बता पाई थी और अब भी नहीं बता पाऊंगी। तुम्हारे सवालों के जवाब हम देंगे बालवीर। नहीं होता। नहीं बेना, हमें बालवीर को सच बताना ही होगा। पहले ही जाने अनजाने हम बहुत गलत कर चुके हैं इसके साथ। एक लंबे समय तक हमने इसे अंधेरे में रखा है, अब और नहीं। लेकिन हमारी एक शर्त है बालवीर। मंजूर है मां में। पहले सुन लो, हो सकता है तुम्हें मंजूर ना हो। दुनिया मुझे बालवीर के तौर पर जानती है मां में, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरी असली पहचान क्या है। और इसीलिए सच को जानना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। सलाम आगे। इसका हिम सलाम सुन के ऐसा लग रहा है भांजी कि अभी तक इसकी दिमाग की बत्ती जली नहीं है। बताओ शशमाग, कैसे खत्म करोगे बालवीर का किस्सा? माहौल बना रहा था भांजी, तुम्हें पसंद नहीं है तो नहीं बनाता माहौल। बोलो शशमाग, धरती पर सूरज उगने ही वाला है। अभी तक कोई पुख्ता प्लान सूझा नहीं है मुझे। अब तेरा चेहरा सूझ के गुब्बारा होने वाला है। आगिल, मुझे कुछ वक्त और चाहिए। आगी लोगों का वक्त कम करती है, उन्हें वक्त देती नहीं। तौबा तौबा ने ठीक कहा था, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तो ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। ये बात हिमबाश लोक में कदम रखने से पहले सोचनी चाहिए थी शशमाग। हिमबाश में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, पर जाते आगील की मर्जी से है। और मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से शाश्वान लोग जाओ और वहां मेरे ही खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाओ। मुझे तो लगा था कि मेरी भांजी जो सजा देगी उसके बाद तुम्हारा हाल तो देखने लायक होगा। लेकिन अब तो तुम्हारा नाम और निशान मिटने वाला है शशमान।
हाँ बालवीर, बेनाम ही तुम्हारी माँ है। जब तुम बहुत छोटे थे बालवीर, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि बेनाम को तुम्हें अदीशी के पास छोड़कर जाना पड़ा। बेनाम ने तुम्हारे भले के लिए त्याग किया। एक मां ने खुद को अपनी संतान से दूर रखा। यह समय की मांग थी बालवीर, मजबूरी थी बेनाम की, मर्जी नहीं। मतलब महादेशी वो जानती थी कि मैं उनका बेटा नहीं हूं? हाँ बालवीर, अदीशी इस बात को जानती थी, लेकिन मानती नहीं थी। और इस बात का गवाह पूरा साशवान लोक है कि अदीशी ने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया। महादेशी भी कमाल है, उन्होंने मुझे आज तक शक नहीं होने दिया। इतना प्यार दिया जैसे मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनका सगा बेटा हूं ही नहीं। इसका मतलब मां आदेशी और महान योद्धा लहमार, ये दोनों मेरे माता पिता नहीं है। नहीं, और लहमार को भी ये बात पता थी। इसका मतलब मेरा अस्तित्व, मेरी पूरी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई थी। मेरी माँ, मेरे गुरु, मुझे पालने वाले माँ बाप, सबने मुझसे झूठ बोला। बालवीर, सच छुपाने और झूठ बोलने में फर्क होता है। नहीं माँ, नहीं, आपके लिए फर्क हो सकता है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि एक झटके में मेरे लिए मेरा अतीत, मेरा सब कुछ बदल गया। माँ, अगर लहमार मेरे पिताजी नहीं है, तो मेरे असली पिता कौन है? क्या हुआ? माँ, मैं, कौन है मेरे पिता? क्या नाम है उनका? क्या वो मेरी माँ की तरह इस ब्रह्मांड में कहीं पर किसी लोक में अभी भी जिंदा है? तुम्हारे पिता से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते बालवीर। क्यों? क्योंकि यही वो शर्त है जो तुमने मंजूर की थी। हमें बालवीर को सच बताना ही होगा। पहले ही जाने अनजाने हम बहुत गलत कर चुके हैं इसके साथ, लेकिन हमारी एक शर्त है बालवीर। मंजूर है माँ, मैं। तुम्हारा विश्वास करो बालवीर, उचित समय आने पर हम तुम्हें पूरा सच बताएंगे। शाश्वत रहे महामय। रहे शाश्वत। बालवीर की माँ बेनाम है? अगिल, वाकई में तुम मुझे मार सकती हो? भूल गई तुम, तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। जानती हूँ, इसीलिए मौका दे रही हूँ। जाओ, बचा सकती हो तो बचा लो खुद को मेरे वार से। ये खतरनाक चश्मा जी, मजाक नहीं कर रही मेरी भाभी। भागो, भागो।
राजी देखो। ओ गॉड, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे वार को रोका। माफ कर देना नागिन, गलती शशमाग की नहीं है, गलती मेरी है। शशमाग ने मुझे बालवीर के बारे में एक बहुत अहम जानकारी लेने भेजा था। वो लाने में मुझे कुछ देरी हो गई आगे। मुझे बालवीर को मारने का प्लान चाहिए और वो शशमाग के पास नहीं है। है? हमारे पास बालवीर को खत्म करने का प्लान है। क्या हुआ? क्या बीना बालवीर की माँ है? और बालवीर का बाप कौन है? ये तो खुद बालवीर को भी नहीं पता, क्योंकि उत्तान और बेनाम ने उसे उसके बाप के बारे में बताने से इनकार कर दिया। अरे भांजी, ये दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे। ऐसा ये दोनों सोच रहे होंगे क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि बालवीर के माँ और बाप जो भी हो, उससे हमें क्या लेना देना है ना। उससे बालवीर की मौत का क्या लेना देना। मामा, जानते हो एक कहावत है, खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाता है। बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। सोचो आगिल, अगर बेनाम और उत्तान खुद बालवीर से इतना बड़ा राज छुपा रहे हैं कि उसका बाप कौन है, तो इसकी एक ही वजह हो सकती है कि बालवीर के बाप का सच सामने आना बालवीर के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो जो काम बालवीर को सुरक्षित रखने वाले नहीं कर रहे, वो काम हम कर देते हैं। अगर हमें ये सच पता चल जाए कि बालवीर का बाप कौन है, तो बालवीर से जुड़े इस राज को हम बालवीर के ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ ये राज हमें कौन बता सकता है। आगे लिए कौन सी जगह है और हम किससे मिलने आए हैं यहाँ पे? तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सलाम।
आगिल ये मेरी माँ है। माँ, आज ना तो मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ और ना ही बालवीर को मारने का नया तरीका जानने। मैं बालवीर के बाप का सच जानना चाहती हूँ। बताओ माँ, क्या है बालवीर के बाप का सच? क्या हमें बालवीर को उसके पिता का सच बता देना चाहिए? नहीं महामहिम, नहीं। उसके बारे में हमें बालवीर को क्या किसी को बताना नहीं चाहिए। बालवीर के बाप का सच इतना बड़ा राज क्यों है जानती हो? नहीं। क्योंकि वो कोई आम इंसान या कोई आम शक्ति नहीं है। बालवीर का बाप ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक आदमी है। माही, आप? हाँ अखिल, ये मैं कह रही हूं। न सिर्फ वो बेहद खतरनाक है, बल्कि बालवीर का बाप बालवीर से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली भी है। इसका मतलब अगर बालवीर को कोई अपनी शक्तियों से मार सकता है तो वो खुद उसका बाप है। क्या बताऊं मैं बालवीर को उसके पिता के बारे में? यही कि उसके जैसे रक्षक का बाप एक बहुत बड़ा राक्षस है जो दुनिया को तबाह कर देना चाहता है। जिंदा है? नहीं। क्या? अगर बालवीर का बाप मर गया है तो वो हमारे किस काम का? मैंने ये कब कहा कि वो मर चुका है? बालवीर का बाप न तो पूरी तरह जिंदा है, न पूरी तरह मुर्दा। मतलब? वो क्रिंकार लोक के लावा में कैद है। तो उसे आजाद कराने का कोई तरीका तो होगा, है ना? पर उसे वहां से आजाद सिर्फ और सिर्फ उसका अपना खून ही कर सकता है। बालवीर के बाप को सिर्फ बालवीर ही क्रिंकार लोक से रिहाई दिला सकता है, और सिर्फ बालवीर ही है जो उसे उसके अधमरे रूप से फिर पूरी तरह जीवित कर सकता है। और अगर गलती से बालवीर उसे आजाद करने चला गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हो जाने दो अब बर्बादी। आगील करवाएगी अब बालवीर के बाप को बालवीर के हाथों आजाद। अब नाम क्या है उसके बाप का? भस्म। भस्म। अपने नाम की तरह भस्म कर देगा पूरी दुनिया को, और बालवीर चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएगा। जब तुम बहुत छोटे थे बालवीर, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि बेनाम को तुम्हें अदीशी के पास छोड़कर जाना पड़ा। अगर मेहमान मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे असली पिता कौन है? तुम्हारे पिता से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते बालवीर। उचित समय आने पर हम तुम्हें पूरा सच बताएंगे। वीर, वीर, वीर। काशवी, तुम कब आई? मैं तो पूरे 22 साल 4 महीने पहले आई थी। वीर, जोक था, थोड़ा तो हंस दो। देखो, किसी को मत बताना हाँ मेरी एज,
क्या है ना कि लड़की की एज और लड़के की इनकम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तुम बता सकते हो, तुम मेरी एज बता देना सबको। एज क्या, तो मेरी इनकम भी बता देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है भी, तुम जब से शाश्वान लोग से आए हो बहुत खोए खोए से रहते हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा। अरे एक्सक्यूजेस मत दो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तुमसे सच कैसे उगलवा सकती हूँ। आबरा कडाबरा, चलो आगरा से बांद्रा। ये क्या कर रही? मैजिशियन को डिस्टर्ब नहीं करते। ये तो एक मैजिकल लाई डिटेक्टर टेडी है, तुम इससे झूठ नहीं बोल सकते, ये फौरन पकड़ लेगा। चलो अपना हाथ रखो और बोलो कि तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। देखा, इसने पकड़ लिया। काशवी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मैं मस्ती मजाक करने के मूड में नहीं। तो क्या अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड प्रॉब्लम में होता तो तुम उसे अकेला छोड़ देती? मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारी तरह मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स नहीं, लेकिन दोस्ती भी तो मैजिकल होती है ना। तुम मुझे बता के तो देखो, बात क्या है? काशवी, दरअसल मुझे अभी अभी पता चला है कि महादेशी मेरी असली माँ नहीं थी। मेरी असली माँ बेनाम है। बालवीर का बाप भस्म है। बालवीर की जिंदगी का इतना बड़ा राज आज वो नहीं जानता, लेकिन तुम जानती हो। ये मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त उबाद की वजह से। तो बताओ, अब भी तुम्हें लगता है कि मुझसे हाथ मिलाकर तुमने गलती की? ज्यादा उड़ो मत, इतनी सी जानकारी देकर पीस मार खा मत समझो खुद को। अरे आगिर और बालवीर में तो सांप और नेवला, और आगिर ने बालवीर को बता दिया कि भस्म उसका पिता है, तो वो ये सच को भी झूठ मानेगा। कहने में अजीब लग रहा है, लेकिन तौबा तौबा की बात तो सच है। क्या गड़बड़ है? ये अधूरा प्लान है, आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। तो सोचो, हमें मिलकर बालवीर को मारना है। घोड़े को नदी तक हम ले आए तो कम से कम पानी तो तुम पिला। ठीक कहा तुमने, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब मेरी बारी। आगील की बात बालवीर नहीं मानेगा, लेकिन बेनाम की बात आंख मूंद करके मानेगा। अरे पर भांजी, बेनाम क्यों कहेगी बालवीर को कि अपने राक्षस पिता को रिहा करके लेकर आ? कहेगी आगील ही, पर बालवीर को लगेगा कि बेनाम ने कहा है। कहीं तुम रूप बदल जादू का इस्तेमाल करने का तो नहीं सोच रही हो? बालवीर से इतना बड़ा काम करवाना है तो रूप बदल जादू का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। है? रूप बदल? रूप बदल? रूप बदल? क्या है रूप बदल? ये एक ऐसा जादू है मामा, जिससे आगील को बेनाम का रूप मिल जाएगा और बेनाम को आगील का। और जब बेनाम बालवीर से कहेगी कि जा बेटा, हंकार रोक जा और अपने पिता को छुड़ा कर ले आ, तो बालवीर वहां जरूर जाएगा। और तब माँ का रूप लेकर बालवीर की मौत बनूंगी मैं। मैं खुद सच्चाई और अच्छाई का रक्षक हूँ, लेकिन मेरी हर चीज की शुरुआत झूठ से होती है। यहाँ पे मेरे परिवार को नहीं पता कि मैं असलियत में कौन हूँ। बेनाम ने इतने सालों तक मुझसे छुपाया कि वो मेरी असली माँ है। महामहिम मुल्तान
शाश्वत लोक में सभी ने मुझसे झूठ बोला। वीर, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी असली माँ कौन है। अच्छी बात तो है काशवी, लेकिन अब वो मुझे मेरे पिता के बारे में नहीं बताना चाहती। मैं कौन हूँ, क्या मुझे जानने का हक नहीं है कि मेरी असली पहचान क्या है? तुम ये क्यों देख रहे हो कि ग्लास आधा खाली है? ये भी तो देखो कि ग्लास आधा भरा है। तुम कितने लकी हो कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी असली माँ कौन है। माँ आदिशी ने तुम्हें बड़ा किया, यहाँ माँ गार्गी तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, और बेनाम ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी, इसलिए वो तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में नहीं बता रही। तुमने एक माँ तो खोई, लेकिन तुमने 2 माँ को पाया है, वरना मेरी तरह ना माँ है और ना ही पापा। आई एम सॉरी काशवी। इट्स ओके। लेकिन ये बात तो सच है, मुझे एक साथ इतनी सारी सच्चाइयों का पता चला तो मैं घबरा गया था, लेकिन तुमने एक पल में मेरा सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। थैंक यू काशवी। तुम तो सच में मैजिशियन हो भाई। ये सच है, ये सच है। क्यूट है ना? वाह, रूप बदल, वाह क्या बात है भांजी, क्या कमाल का तरीका निकाला है, कमाल का जादू है। वाह रूप बदल। ये जादू काम नहीं करेगा। क्या काम नहीं करेगा? तुम शायद भूल रही हो, बेनाम के साथ रूप बदल जादू केवल वही कर सकता है जिसका उसके साथ खून का रिश्ता हो। मतलब बालवीर? हाँ, केवल बालवीर के जादू का अंश ही रूप बदल जादू को कामयाब कर सकता है। कहां से लाओगी बालवीर के जादू का अंश? तुम शायद भूल रहे हो, हमें मिलकर हराना है बालवीर को। कुछ तुम भी सोचो। मैं बेनाम को लेकर आती हूँ और तुम बालवीर के जादू का अंश ले आओ। मिल गया ना जैसे को तैसा। मंजूर है, लेकिन मुझे इस काम में मामा की जरूरत पड़ेगी। मामा की जरूरत? मामा की जरूरत किसे? मेरा मतलब है मामा की क्या जरूरत? मेरी जरूरत आपको है। मतलब ये खतरनाक चश्मा को तो दुनिया के सबसे खतरनाक तोबा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्यों? वो क्या है ना, शेर का शिकार करने के लिए बकरे की जरूरत पड़ती है। मैं क्या बकरा हूँ क्या? मैं आगिल की सेना का वजीर हूँ, वजीर। हाँ, कोई प्यादा नहीं कि जो उसे कुर्बान कर दे। ले जाओ। हाँ जी, मैं क्यों जाऊँ? मैं क्यों ना जाऊँ? जाऊंगा मैं। अरे ऐसे कामों में वजीर की जरूरत पड़ती है। तौबा तौबा जाएगा। और मेरे साथ जाएगा तुम्हारा दोस्त होबा। एक प्यादा मुझे भी चाहिए। कान खोलकर सुन लो सब। अगर इस बार नाकामयाब हुए तो सब मरोगे। बकरा भाई, मेरा मतलब होबा भाई, तुम जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। बेनाम, तेरा चेहरा इस्तेमाल करके तेरे बेटे को नहीं मरवाया तो मेरा नाम भी आगी नहीं। आ रही हूं मैं। बेनाम, बेनाम, महामहिम, आप यहाँ? नमशीश आपको। रहे शाश्वत। पर आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ,
बालवीर कहाँ है? अपने परिवार के साथ। क्यों? उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। इतने सालों के बाद वो अपनी माँ से मिला है। उत्तान, कृष्ण भले देवकी का हो, पर रहता था यशोदा के साथ ही ना। वैसे आप बालवीर को क्यों ढूंढ रहे? कोई खतरे में है क्या? हाँ। कौन? तुम। मैं? ये देखो। ये क्या है? हम ग्रहों की स्थिति जांच रहे थे। एक के बाद एक बालवीर के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। तो हमने सोचा कि हम ग्रहों की दशा पता करते हैं कि ये कब बदलेगी। उसी दौरान हमने देखा कि तुम्हारे ऊपर कुछ ग्रहों का प्रकोप है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तुम पे। माफ कीजिएगा महामहिम, पर ग्रहों की दशा, प्रकोप, इन सारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास तो हम भी नहीं करते लेना, लेकिन एक लंबे अरसे से मुसीबतें तो आ रही हैं ना। और अगर आगिल जैसा दुश्मन हो तो मुसीबत कहीं से भी आ सकती है। बालवीर से बदला लेने के लिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सावधान रहूंगी, पर आप चिंता मत कीजिए। आगिल को मेरे इस गुप्त स्थान के बारे में पता नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम बालवीर को दे रहे हैं। बालवीर पे वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारी है, और ये भी हो सकता है कि आगिल उसके धरती लोग के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आप बालवीर पर और ज्यादा बोझ मत डालिए। और तुम्हारी सुरक्षा? आगिल बहुत शातिर है बेनाम। वो कब, कहां और कैसे हमला करेगी ये कोई नहीं जानता। और हमें इस बात का भी पूरा यकीन है कि इस वक्त आगिल और उसके साथी बालवीर को नुकसान पहुंचाने की साजिश को अंजाम दे रहे होंगे। अरे चाची, वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड को ना इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो बस उसके बिहाफ पे ही नाइट शिफ्ट कर रही थी। बस घर आ रही हूँ थोड़ी देर में। अब बालवीर की बहन के जरिए हम बालवीर को बुलाएंगे और उसके अंदर से जादू का अंश हासिल करेंगे। अरे भाई चश्मा, क्यों अपने मौत को देवता देकर बुला रहे हो? कहीं ऐसा ना हो जाए कि जादू का अंश लेने के चक्कर में हमारा अंश ना बचे। बकवास बंद करो मामा। लो, बस भी आ गई। अरे बैठ गई चाची, बस 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। ये ड्राइवर तो है नहीं, बस अपने आप कैसे चल रही है? बालवीर, आज तेरी अच्छाई हमारी मदद करेगी पृथ्वी लोक में तबाही मचाने में। जल्दी आओ अपनी बहन को बचाने, तुम्हारा इंतजार है। वीर भैया, ईवा दीदी का फोन है। हेलो ईवा दीदी, क्या हुआ? हेलो वीर, ये मैं जिस बस से आ रही हूँ ये अपने आप चल रही है। वीर ड्राइवर नहीं है बस में। जल्दी कुछ करो वीर। ईवा दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ पर है आप? शांति लेन क्रॉस कर रही है बस। अब चिंता मत करो ईवा दीदी, मैं कुछ करता हूँ। वीर भैया, आप इसमें क्या करेंगे? ईवा दीदी,
आप क्या बालवीर से हेल्प मांगे? वीर भैया डरो मत, बालवीर है ना। सब लोग सुनिए, सुनिए, हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ बालवीर बचा सकता है। तो प्लीज सब लोग मेरे साथ मिलकर बालवीर को आवाज लगाइए। बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! अश्विनी दीदी, वीर भैया क्यों गए? बालवीर है ना। हाँ नव्या, लेकिन ईवा का भाई है ना वीर, तो उसका जाना तो बनता ही है। हाँ लेकिन देखना, वीर भैया से पहले ना बालवीर वहाँ पे पहुँच जाएगा। आज तुम लोगों को बचाने नहीं, खुद को फंसाने आए हो बालवीर। ये कैसा यंत्र है? ये यंत्र हमें बेनाम के ठिकाने का रास्ता बताएगा। वो कहीं भी छुपी हो, ये उस गुप्त स्थान को ढूंढ निकालेगा। अखिल जी, मेरा मतलब है कि मेरे पास एक यंत्र है, उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा यंत्र? ये हमारी आवाज को किसी भी दूसरे शख्स की आवाज में बदल सकता है। इसे पहनकर किसी की भी हूबहू आवाज निकाल सकते हैं। देखिए, अब तू मरेगा बालवीर। देखा, इसे हमने बालवीर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था। वाह, शशमाक ने क्या बेहतरीन यंत्र बनाया है। अब शशमाक की तारीफ खत्म हो गई हो तो आगे बढ़े। जी। बालवीर, बालवीर, बालवीर! बालवीर, बालवीर! ये जरूर आगिल या उसके साथी ने किया है। एक बार मैं इन्हें बचा लूं, फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिल गया, बेनाम का गुप्त स्थान मिल गया हमें। वो रहा। बालवीर आ गया। आप सब बस से बाहर आ जाइए। डरने की कोई बात नहीं, अब कोई खतरा नहीं। उतरो, सब लोग उतरो। Thank you so much, बालवीर। You are a savior. बालवीर, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अपने बच्चों का मुंह कभी नहीं देख पाता। थैंक यू बालवीर। Thank you, बालवीर। ये तो मेरा फर्ज है।
लेकिन अब मुझे उसे सजा देनी है जिसने आप सबको इस परेशानी में डाला। आप सब एक तरफ हो जाइए। कौन है जिसने इन लोगों को इतना परेशान किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। गया शशमाक की साजिश में। अब तू खुद अपने जादू का अंश देगा और उसी जादू के अंश से तेरा अंत होगा।